अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया था कि जो पंक्चुएशन है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस है, ना सिर्फ प्रिसाइज राइटिंग में बल्कि इसके अलावा प्रेसी राइटिंग में भी। और इसके अलावा अब तो बाकायदा तौर पे जो है सीएसएस के अंदर पंक्चुएशन का क्वेश्चन भी जो है ऐड कर दिया गया है। आगे चल के जो लेक्चर्स आएंगे इसमें आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि मैं क्यों इसके ऊपर इतना स्ट्रेस कर रहा था या पंक्चुएशन की क्या वैल्यू है। आइए बढ़ते हैं कॉलन की तरफ। कॉलन जो है दो डॉट्स हैं जो कि ऊर नीचे होते हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों पहले इसके इस्तेमाल की तरफ। जो फर्स्ट यूज़ है इसका इंट्रोड्यूस कराने के लिए किसी चीज़ की लिस्ट को, सीरीज़ को, लाइक अगर हम इस एग्जांपल को देखते हैं, माई ग्रॉसरी लिस्ट इंक्लूड्स, आगे कॉलन का निशान है, एप्पल्स, बनानास, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स। तो हमने जो लिस्ट है उसकी मिसाल देने के लिए, यानी इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल किसी चीज़ की पेश करने के लिए फॉर एग्जाम्पल की जगह पे आता है। उसके बाद जो सेकंड यूज़ है इंट्रोड्यूसिंग एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन, यानी किसी चीज़ की क्लैरिफिकेशन देने के लिए, वजाहत करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस मिसाल को देखते हैं, देयर इज़ ओनली वन थिंग लेफ्ट टू डू, फिनिश द प्रोजेक्ट। तो फिनिश द प्रोजेक्ट से पहले हमने कॉलन लगाया है, यानी इन अदर वर्ड्स ये भी इस तरह से एक किसी चीज़ की एग्जांपल को शो करता है। देन नेक्स्ट इंट्रोड्यूसिंग कोटेशंस। अब कोटेशन से क्या मुराद है, जब हम डायरेक्ट स्पीच यूज़ करते हैं या इनडायरेक्ट स्पीच यूज़ करते हैं तो बाज़ दफ़ा हम कॉमा की जगह पे जो है कॉलन को भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक द प्रोफेसर सेड इट इज़ इम्पेरेटिव दैट यू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स बिफोर प्रोसीडिंग। तो इसका अगर मैं सिंपल यूज़ आपको बताऊं तो ये मिसाल देने के लिए इस्तेमाल होता है किसी चीज़ की, इंसान की जो बात है या किसी चीज़ की जो स्टेटमेंट है, किसी की मिसाल है, यानी एग्जाम्पल्स को क्लैरिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद आता है टाइम इंडिकेशंस के लिए, लाइक दिस द मीटिंग इज़ स्केड्यूल्ड फॉर 9:30 AM। तो 9:30 के दरमियान जो है हम कॉलन यूज़ करते हैं ताकि सेपरेट किया जा सके दो एंटिटीज़ को, दो क्वांटिटीज़ को, आवर्स को मिनट से डिफरेंट करने के लिए। फिर उसके बाद बिटवीन टाइटल्स एंड सब टाइटल्स, हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन, कॉलन अ मैजिकल जर्नी बिगिंस। तो कॉलन यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ब्रेक शो कर रहा है, यानी असल में जो टाइटल है वो हैरी पॉटर है और उसके बाद जो है अ मैजिकल जर्नी बिगिंस इसका सब टाइटल है, आगे से इसकी एपिसोड है। फिर नेक्स्ट यूज़ है बिब्लियोग्राफीज़ में, लाइक टाइटल जो वर्क है उसके सब टाइटल से, ये भी पिछली एग्जांपल की तरह ही है, डार्विन चार्ल्स ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, लंदन, जॉन मोरे 1859। इसी बात की अगली मिसाल देखिएगा, बुक्स के अंदर जब बिब्लियोग्राफीज हम लिखते हैं तो हम ऑथर को या टाइटल को सब टाइटल से डिफरेंट करने के लिए, लाइक डार्विन चार्ल्स ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, आगे कॉलन, बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो इसका जो सब टाइटल है बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उसको जो है मेन टाइटल से डिफरेंशिएट करने के लिए कॉलन का इस्तेमाल किया गया है। और सेकंड इसका यूज़ है सेपरेट करने के लिए प्लेस ऑफ पब्लिकेशन को नेम ऑफ द पब्लिशर से, लाइक लंदन के आगे कॉलन यूज़ करके ऑथर का नाम यूज़ कर रहे हैं हम। फिर रेशियोज और प्रोपोर्शंस में इस्तेमाल होता है कॉलन का, ये बड़ा अहम यूज़ है, लाइक द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन द क्लास इज़ 3:2। तो यहाँ पे दरमियान में कॉलन इस्तेमाल करते हैं। फिर किसी चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए किसी वर्ड को या फ्रेज को, लाइक देयर इज़ ओनली वन वर्ड टू डिस्क्राइब दैट परफॉर्मेंस एंड दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग जो है वो फिर उसी जगह पहले यूज़ में जाएगा, यानी किसी चीज़ की एग्जांपल दे रहा है यहाँ पे। इसको हम दोबारा से कनेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट यूज़ के साथ। तो इसका मेन अगर यूज़ देखा जाए कॉलन का, तो असल में ये इस्तेमाल होता है किसी चीज़ की एग्जांपल देने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद